कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के बीच मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद से किसान अलग अलग गुट में बंट चुके हैं। किसान आंदोलन पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। आंदोलन से अब किसान गायब हो चुके हैं और सियासत करने वाले बचे हुए हैं। किसानों को भड़काने वाले और बिजनेस टाइकून राकेश टिकैत इस आंदोलन के अगुवा बने हुए हैं। पहले इस आंदोलन में पंजाब के लोग भारी संख्या में शामिल थे, लेकिन दिल्ली हिंसा और उसके बाद राकेश टिकैत के आंसू बहाने के बाद आंदोलन अलग दिशा में चल रहा है। अब सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर दोनों धरना स्थलों पर टिकैत के समर्थक मौजूद हैं। वहीं राकेश टिकैत के किसान आंदोलन पर सियासत करने से दूसरे किसान संगठन नाराज हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने राकेश टिकैत पर टिप्पणी भी कर दी है। जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुई तो उन्होंने वीडियो क्लिप को फेक बता दिया, लेकिन चेहरा उनका, आवाज उनकी, अंदाजे बयां उनका ये प्रमाणित कर रहे थे कि वीडियो क्लिप उन्हीं की है। इसके पहले दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के तुरंत बाद पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने हरियाणा के आंदोलनकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जाट आंदोलन की तरह किसान आंदोलन को भी फेल करने का प्रयास किया है। उधर केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए जो 40 संगठनों के नेता अधिकृत किए गए, उनमें अकेले पंजाब के 31 संगठन थे। इससे दूसरे प्रदेश के किसान नाराज हो गए हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर पर उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित कई विवादित लोगों की रिहाई के पोस्टर लगाए गए। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि ऐसी मांग किसान संगठनों की नहीं है, लेकिन वामपंथ किसान संगठनों ने कहा कि ये हमारी मांगों में 7वें नंबर पर शामिल है। ऐसे में साफ हो गया है कि किसान आंदोलन अब पूरी तरह फेल हो चुका है और आंदोलन के नाम पर बस कुछ किसान नेता अपनी दुकान चलाने में जुटे हैं और इन किसान नेताओं का भांडा भी जल्द फूटने वाला है। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव जय श्री राम के नारों पर हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश भर में जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। बीजेपी नेताओं की रैली में जय श्री राम के नारे खूब सुनाई दे रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी के बंगाल दौरे के दौरान भी कार्यक्रम में बैठे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। बंगाल के चारों ओर जय श्री राम सुनाई दे रहा है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनते ही आग बबूला हो जा रही हैं। पीएम मोदी के सामने ही उन्होंने नारा सुनते ही भाषण देने से इनकार कर दिया। अब एक बार फिर जय श्री राम पर विवाद खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का तानाशाही भरा रवैया सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जय श्री राम बोलने के कारण कुछ लोगों को पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। संबित पात्रा ने लिखा है कि क्या ममता जी के बंगाल में अब जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारी होगी। इससे पहले बंगाल के प्रभारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेर दिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी अपराध है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बंगाल पुलिस ने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के नारे लिखे मास्क बांट रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता जय श्री राम लिखे मास्क बांट रहे थे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इन्होंने इस पर आपत्ति जताई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बुला ली। इसके बाद पुलिस आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ले गई। इस घटना के बाद से ही राज्य में सियासी तूफान मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दीदी को जय श्री राम से क्यों इतनी समस्या हो रही है। कृषि कानून को लेकर बीते दिनों लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस एक बार फिर कृषि कानून पर किसानों का सहारा लेकर सियासत करती नजर आई। मोदी और केंद्र सरकार ने सदन में कृषि कानून को लेकर स्थिति साफ कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद जोश में खड़े हुए और केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अब राहुल का जवाब उनको लोकसभा चुनाव में अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी ने दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि इन्होंने किसानों की बात कर सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये व्यक्ति जहां से सांसद था उस क्षेत्र को लेकर सदन में चर्चा में कभी शामिल नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि जब वो अमेठी के सांसद थे तो उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने मेडिकल कॉलेज खोलने के बहाने किसानों की जमीन ले ली, लेकिन उन्होंने वहां अपने लिए एक गेस्ट हाउस बनाया। अमेठी के सांसद होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने वहां मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान किया तो वो नरेंद्र मोदी थे। बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इन कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सालों पहले परिवार नियोजन का नारा था, हम दो हमारे दो। जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, उसी तरह ये नारा फिर से आया है, ये हम दो हमारे दो की सरकार है।
इसी पर ईरानी ने राहुल गांधी को लपेट दिया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में गरजते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को चुप करा दिया था। दरअसल चौधरी पीएम मोदी के भाषण के दौरान बीच बीच में बोल रहे थे। इस पर मोदी ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया और अब राहुल को भी कृषि कानून पर जवाब मिल गया है। लेकिन कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कृषि कानून और किसानों के मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। कृषि कानून की आड़ में चल रहा किसान आंदोलन अब सियासी रूप ले चुका है। अभी तक विपक्ष इस आंदोलन को पीछे से हवा देने में लगा हुआ था, लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद अब कांग्रेस और दूसरे दल इसे केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में जुटे हैं। विपक्ष को राकेश टिकैत के रूप में एक किसान नेता भी मिल गया है, जो किसान कम व्यापारी ज्यादा है। इस आंदोलन से देश को हर रोज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं है और न ही राकेश टिकैत को इससे परेशानी है, क्योंकि किसान आंदोलन के बहाने दोनों की सियासी दुकान चल रही है। राकेश टिकैत आंदोलन में शामिल होकर भी अपना कारोबार चला रहा है, जबकि कांग्रेस इस आंदोलन से आने वाले विधानसभा चुनाव को देख रही है। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो है आम जनता। केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हर दिन करीब 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगह दिसंबर से टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है। लोकसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से कई टोल प्लाजा का संचालन नहीं हो रहा है, इसीलिए NHAI सड़क का प्रयोग करने वालों से शुल्क नहीं ले पा रहा है। पब्लिक फंडेड टोल प्लाजा के मामले में हर दिन करीब 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में टोल प्लाजा कलेक्शन के मामले में करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 9,300 करोड़ रुपए का कर्ज जोखिम में आ गया है। ICRA ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में 52 टोल प्लाजा बंद है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि इस नुकसान से विपक्ष और किसान नेता राकेश टिकैत को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नुकसान सरकार और आम जनता को हो रहा है। इनकी राजनीति तो किसान आंदोलन के बहाने चल ही रही है। अब देखना होगा कि सरकार नुकसान की भरपाई कैसे करती है। LAC पर चीन और भारत के बीच स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। मोदी सरकार की वजह से चीन LAC पर पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन ये बात जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया, कांग्रेस इस पर राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस चीनी सेना के पीछे हटने की खबर को पचा नहीं पा रही है, लिहाजा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने को लेकर पीएम मोदी पर सीधे सीधे चीन से डरने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस बारे में उन्हें जवाहरलाल नेहरू से पूछना चाहिए, जिन्होंने भारत की जमीन चीन को दे दी थी। रेड्डी ने कहा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं, जनता को सब पता है। राहुल ने पीएम मोदी को तो इस मुद्दे पर सुना दिया, पर वो ये भूल गए कि चीन ने भारत की करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जाई थी। उधर राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी भी जमकर बरसे। नकवी ने कहा कि कुंदबुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। बीजेपी नेता MJ अकबर ने 1962 के द इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी किस पीएम की बात कर रहे हैं। इतिहास को कुछ लोगों को विनम्रता सिखानी चाहिए थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और लोगों को सशक्त रखने वाले आधुनिक भारत के सच्चे नेता के खिलाफ ना उम्मीदें वाली अफवाहें फैलाना नहीं। दरअसल राहुल गांधी का पूरा बयान ये था कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों चीन के मुद्दे से भाग रहे हैं। उन्होंने खुद सामने आकर बयान क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डेप्सांग एरिया पर बात क्यों नहीं की गई। इसके बाद से ही बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी पिछले साल लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी नाराजगी जताई थी और एक बार फिर राहुल चीन पर भारत विरोधी बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।